हेलो एवरीवन। आज इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के जो रीसेंट ईयर में अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में। कोल इंडिया इंटरव्यू में जाने से पहले आपको ये अचीवमेंट्स जरूर जानने चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोल इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मयंक ठाकुर है और मैं ONGC में ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो पहला हमारा अचीवमेंट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि CIL विंस अवार्ड फॉर बेस्ट स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस। CIL ने ये अवार्ड महारत्ना कैटेगरी में एट द गवर्नेंस नाउ 7th PSU अवार्ड दिल्ली में जो हुआ था 19 फरवरी 2020 को, उसमें जीता था। तो क्या है ये अवार्ड का नाम? बेस्ट स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस। दूसरा जो अवार्ड है ये 2019 में CIL को मिला था PSU सेक्टर ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया अवार्ड। सो व्हाट इज दिस पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया अवार्ड? ये दिया जाता है एनर्जी मीट 2019 में इसे दिया गया था और द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रावधान में एक कार्यक्रम हुआ था। वहां पे इसको पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया के अवार्ड से नवाजा गया था। क्यों नवाजा गया था? बिकॉज CIL का कंट्रीब्यूशन एंड कमिटमेंट जो है एनर्जी सिक्योरिटी टू इंडिया एंड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट वो काफ़ी अच्छा है। इस वजह से इसको पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया था। जो तीसरा अवार्ड है हमारा मेनली पुरुलिया CSR के बहुत सारे काम करते हैं। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई भी कंपनी जब चलती है तो उसका कुछ जो रेवेन्यू होता है, उसका कुछ पोर्शन रेवेन्यू आपको CSR में खर्च करना जरूरी हो जाता है। आपको समाज कल्याण में खर्च करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी को ये सरकार का मापदंड है, उस हिसाब से करना पड़ता है। तो CSR में बहुत सारे काम CIL ने, कोल इंडिया लिमिटेड ने किया है। उसमें से पुरुलिया जो वेस्ट बंगाल में एक विलेज है, वहाँ पे इसने बहुत सारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का काम किया है। उसमें क्या क्या काम किया इन्होंने? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम किया है, विमेन हाइजीन से रिलेटेड काम किया है। इन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। वहाँ पे एनर्जी जो सोलर प्लांट्स हैं, सोलर पावर बैटरी ऑपरेटेड जो लाइट्स होते हैं उन्होंने लगाया है पुरुलिया में। तो बहुत सारे काम पुरुलिया में किया है और इस पुरुलिया को में जो CIL ने काम किया है उसके लिए इसे CSR अवार्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट के से नवाजा गया था। ये 2018-19 में दिया गया था। फिर आपका आता है कि दूसरा जो है ये इनोवेशन इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए CIL को अवार्ड मिला था। यहाँ CIL ने ऑटोमेटेड टेंडरिंग प्रोसेस लागू किया है और ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस होते हैं, जो टेंडरिंग का प्रोसेस और प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें इन्होंने ऑटोमेशन लाया है टेंडरिंग में। और इसे ये अवार्ड दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट एट देयर एनुअल सेमिनार दैट इज कॉल्ड NATCOM 2019। फिर जो अगला अवार्ड इसे दिया गया था वो है फोरम फॉर वुमेन इन पब्लिक सेक्टर। CIL को जो महिलाएं हैं उनके लिए CIL का जो वर्क प्लेस है कोल इंडिया लिमिटेड का, वो काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से इन्हें ये बेस्ट इंटरप्राइज अवार्ड दिया गया था, ताकि यहाँ पे जो वेमेन और मेन के लिए जो समानता होती है, जो इक्वालिटी है, वो यहाँ पे दिखता है। जेंडर इक्वालिटी दिखता है कोल इंडिया लिमिटेड में और जो वेमेन हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर नेक्स्ट अवार्ड इज़ योर GEM। GEM क्या होता है? गवर्नमेंट मार्केटिंग करके एक पोर्टल है, वहाँ मार्केट करके एक पोर्टल है, वहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने 2018 में थर्ड बेस्ट सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज थर्ड बेस्ट सबसे ज़्यादा खरीदारी की थी और उसने 2018 का ही अवार्ड जीता था। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके इंटरव्यू में। अगर यहाँ पे बताते हैं अचीवमेंट्स तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।